मेरी प्यारी सिस्टर, तो आप सभी को थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि ये ब्लॉग किस बारे में है। तो सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, तो आप सभी से मैं यही बातें करूँगी कि मतलब क्या क्या चीज़ें हम अपने अंदर अगर सुधार लेंगे ना, तो हमारा जीवन खुशहाल और आसान हो जाएगा। जैसे हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हाउसवाइफ ज़्यादा दुखी रहती है, लेकिन उनकी कुछ आदतों की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाती हैं। हम भी खुश रह सकते हैं, लेकिन अपनी आदतों को कुछ बदलेंगे तब। तो हमारी जो बुरी आदतें होती हैं ना, वो हम ही बढ़ाते हैं। ऐसा कोई नहीं कि दूसरा कोई बढ़ाता है, वो हम ही अपनी बुरी आदतों को बढ़ावा मतलब देते जाते हैं। तो आज मैं वही बात करूँगी कि हमारी वो 5 बुरी आदतें जो मतलब ऐसे तो हम बहुत सारा मतलब काम अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, इसलिए हम अपनी कुछ आदतों को सुधारना ज़रूरी समझते हैं। ये मेरी भी आदतें हैं, आप सबकी भी। मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रही हूँ, अपने आपको भी बोल रही हूँ, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही मतलब सीखते हैं। और मुझे किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है अपने मतलब बातों से। बस मैं बता रही हूँ कि हमारी क्या बुरी आदतें होती हैं जिनसे हम ज़्यादा दुखी रहते हैं, और हम यही सब बातें। तो सबसे पहले ये हमारी आदतें ये हैं कि हम सुबह जल्दी उठते नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले के ही देख लीजिए कि हमारी मम्मी वगैरह कितना जल्दी सुबह उठती थी, और उनका वही आदत आज भी बना हुआ है कि सुबह जल्दी उठती हैं। तो सुबह जल्दी उठने का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप सब करके देखेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा। अगर आप सबको मतलब जानना है कि सुबह उठने का क्या क्या फ़ायदा, तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, हम ज़रूर बताएंगे। क्योंकि सुबह उठने का ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो आपको खुद ही करने पे आप 1-2 दिन करके देखिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सुबह उठने का क्या क्या फ़ायदा होता है। दूसरी हमारी आदत होती है कि हमारा कोई गोल नहीं होता, हमारा कोई अपना मतलब कोई सपना ही नहीं होता। शादी के बाद ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ बन गई ना, तो बस उनका यही काम है कि बस सुबह उठो, घर का काम करो, फिर उसके बाद खाना पीना हो गया, घर वालों का खाना पीना हो गया, उसके बाद हम अपना मोबाइल चलाएं या कुछ ऐसा करें। कुछ उसके आगे हम सोचते ही नहीं हैं। ऐसा क्यों? हमें उसके आगे भी सोचना चाहिए ना, कि ये तो चलो रेगुलर का काम है, ये रोज़ डेली का, ये मतलब है ही, हर एक औरत को करना ही है। तो चलो ठीक है, हमारा ये रोज़ का काम है। इसके बाद भी तो हमारा और भी काम होना चाहिए ना, कि हम अपने लिए कुछ करें, कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा नाम बने, हमारी पहचान बने, हम उससे 4 पैसा कमाएं, ताकि हमें समझ में आए कि मतलब हम अपने मतलब ये भी कर सकें, नहीं हम भी कुछ कमाते हैं। ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं ऐसी हैं, बहुत आधी महिलाएं तो काम भी करती हैं, जॉब भी करती हैं घर के काम के साथ साथ। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हम क्यों सिर्फ हाउसवाइफ बन के रहें? हम भी तो बाहर का कुछ काम कर सकते हैं। अगर हम बाहर जाके नहीं कर सकते, तो हम घर से काम कर सकते हैं। घर से भी बहुत सारी काम है जो महिलाएं कर सकती हैं, बस करने का हमें देरी होता है। हम बस कहते हैं, जब हमारा घर में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए, ये नॉर्मल है, सबके घर में होता है। अगर हमारा कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए अपने हस्बैंड से, तो हम गुस्से में बोलते हैं कि अब हम भी काम करेंगे, लेकिन हम करते नहीं है ना, हम बस उसी टाइम बोलते हैं, फिर उसके बाद हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि हम गुस्से में नहीं, हम अपना फ़ैसला करें कि हम भी घर के काम के बाद जो हमारा बच जाता है 5-6 घंटा 7 घंटा, उसमें जो भी चाहे 4 घंटा चाहे 3 घंटा, उसमें हम कुछ काम करेंगे जो बाहर का करेंगे, कि हमें उससे कुछ हमारा भी फ़ायदा और हमारा भी मन खुशहाल हो। अगर आप बाहर का जैसे हम कह रहे हैं अपने लिए, या कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपको 4 पैसा मिले, तो फिर देखिए ना, आपका मन अपने आप खुश रहने लगेगा। जो सबसे ज़्यादा देखते हैं कि हाउसवाइफ डिप्रेशन में चली गई, या उनको थायराइड हो गया, या ये बीमारी हो गई, वो बीमारी, कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होने लगती है उनको, मतलब मानसिक तनाव ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि वो बेचारी घर में ही हम रहते हैं, सिर्फ हम घर में ही रहते हैं। घर के ही काम करते करते हम इतना थक जाते हैं ना, फिर उस काम का हमें 1 रुपया नहीं मिलता, जिसकी वजह से हम इतना थक जाते हैं कि हमें मतलब मानसिक तनाव होने लगता है, और फिर शारीरिक बीमारियां भी स्टार्ट होने लगती हैं। तो हम कुछ ऐसा भी काम करें जिससे हम खुश भी रहें, तो हमारा मन भी खुश रहेगा, फिर हमारा दिमाग भी शांत रहेगा, फिर हम अपना घर का भी काम करके खुश रहें। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद भी करती हूँ, मैं घर का भी काम करती हूँ, और मेरा एक अपना बुटीक भी है, मैं वो भी काम करती हूँ, जिसका वीडियो मैं दूसरे चैनल पे अपलोड करती हूँ। अगर आप सब देखना चाहेंगे तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम सिर्फ घर का ही काम करते ना रह जाएं, सिर्फ घर में ही। अब अगर आप पूरा घर में काम करेंगे ना, तो पूरा दिन आपको काम मिलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितना ज़रूरी है उतना ही करिए, फिर उसके बाद आप भी कुछ बाहर का काम करिए।
ये नहीं हम हमें दिखाया भी यही जाता है ना, सीरियल वगैरह में भी दिखाया भी यही जाता है कि औरतें सिर्फ घर का ही काम करती हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ के सीरीज़ देखिए कि कितना मतलब उसमें औरतें घर का भी काम करती हैं, वो बाहर का भी करती हैं। फिर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, जब विदेश की औरतें घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, अपने पैसे से कुछ कमाती हैं, तो वो जो चाहती है लेती देती और अपने पैसे को संभाल के रखती है, उसका सही उपयोग करती हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी ये आदतें भी धीरे धीरे करके बदल सकती है। और अपने देश में भी, अपने भारत में भी बहुत सारी महिलाएं बाहर का भी काम करती हैं और घर का भी काम करती है। तो हम वही बन के रहें, क्योंकि अगर हम हाउसवाइफ भी बन के रहेंगे ना तो हम अपनी बेटियों को क्या सिखाएंगे, उनको कितना फोर्स करेंगे कि तुम बाहर का काम, क्योंकि कभी ना कभी तो वो भी बोल देंगी मम्मी आप तो सिर्फ हाउसवाइफ बन के रहती हैं, घर का ही काम करती हैं, हमें ही सिर्फ फोर्स कर रही हैं कि बाहर का भी करो। तो नहीं, जब आप करेंगी ना तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे कि मेरी मम्मी भी घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है। तो दूसरी हमारी आदत ये है जिसमें हमें बहुत ज़रूरी है बदलाव लाना। ये तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बदलाव लाना, कि हमें बाहर और अपनी मेहनत से कुछ पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तीसरी हमारी आदतें ये होती है कि हम औरतें जो खाली हो जाते हैं अपने काम से तो मोहल्ले की 4 औरतों के साथ बैठ कर के गपशप करने लगते हैं, इनकी बातें उनकी बातें, ये बातें वो बातें। आप कभी सोचिए, बैठ के देखिए कि क्या ये जो हम बातें करते हैं वो बातें करके हमें कुछ मिलता है? नहीं ना, कुछ भी नहीं मिलता हमें। चलिए ठीक है, वो बातें करके थोड़ा टाइम के लिए आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन ये कभी कदार अच्छा लगता है। अगर आप डेली काम करके खाली हो जा रही हैं, फिर जाके किसी के घर या कि कहीं एक ऐसा जगह है जहाँ 10 औरतें इकट्ठा होती हैं, वहाँ बैठ के आप उनके ग्रुप में आप भी शामिल हो गई, आप भी रोज़ डेली जाके उनसे बातें कर रही हैं, सुन रही हैं, तो ये अच्छी आदत नहीं है मेरे हिसाब से। तो ये अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि अगर हम वो 10 लोगों के भीड़ में रहेंगे ना तो वो जैसे 10 लोग रहेंगे वैसे ही आपको भी बनाना स्टार्ट कर देंगे। आपको भी कहेंगे कि हाँ हमारा तो यही काम है, घर का ही करना है काम, आपको बाहर का काम क्योंकि मैं औरतों के मुंह से ही ज़्यादा सुनती हूँ कि हमें तो सिर्फ घर का ही काम करना है, बाहर का काम नहीं करना है। जब कुछ होता है तो बोलते हैं हम आदमी होते तो हम भी करते। अरे आप भी कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं है इसमें आदमी औरत का कोई बात ही नहीं है, आप भी कर सकती हैं। तो ग्रुप में बैठना जितना हो सके उतना कम करिए, क्योंकि बात उतना ही करिए जितना ज़रूरी हो। बात ज़्यादा करने से भी कोई मतलब नहीं होता है कुछ। और हम पहले ही चौथी हमारी ये आदतें हैं, कुछ करने से पहले ही हम दूसरों को बता देते हैं। अगर हम कोई काम करना स्टार्ट करते हैं या कहीं जाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं या मेरे घर में कुछ भी हो रहा है तो वो सब हम दूसरों को पहले बता देते हैं, उसको होने से पहले बता देते हैं। ये आदतें अच्छी नहीं होती। मैंने ऐसा बहुत सारी औरतों को देखा है कि वो कुछ भी किसी से कुछ भी सुनेंगी ना, आके दूसरों से बस फटाफट बताएंगी, अरे ये ऐसा मेरे घर में ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं यहाँ जाना चाहती हूँ, मैं ये लेना चाहती हूँ। आप सिर्फ अपनी बातें सिर्फ अपने तक रखिए। आप अगर मान लीजिए मुझे गोल्ड का कुछ लेना है तो मैं लेना चाहती हूँ, तो सिर्फ मैं लेना चाहती हूँ, तो मैं खुद में रखूँ अपनी ये बातें। मैं 4 लोगों को बता दूँ कि मैं लेना चाहती हूँ। आपके लेने से पहले ही वो पूरा गांव हल्ला मच जाएगा कि अरे वो तो ये लेना चाहती है। इसलिए ये अपनी बातें बताना सबको बहुत ज़रूरी नहीं होती है। ये बहुत ही बुरी आदत है, ये अच्छी आदत नहीं है कि आज मेरे घर ये हो गया वो हो गया। अपने घर की भी बातें किसी से शेयर करना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं होती कि आप अगर आप मान लीजिए कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, अगर आप किसी को बोल दी कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो आपके मुंह पे तो दिखाएंगे कि हम आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे वो आपके बारे में बुरा ही सोचेंगी, अच्छा बिल्कुल नहीं सोचेंगी, चाहेंगे कि आपका काम ना हो। तो इसलिए प्लीज़ अपना जो भी करना है वो आप करिए, ना कि दूसरों को पहले ही जाके हम बताना स्टार्ट करें। ये आदत अगर है हमारी तो इसको हमें सुधारनी चाहिए। हमें पहले ही सबको बताना नहीं चाहिए कि हमें ये करना है, हमें करके दिखाना है। हमें बता के नहीं सबको दिखाना है कि सुनाना है कि हमें करना है। जब आपका सफलता मिलेगा ना तो खुद पे खुद लोगों को पता चल जाएगा, हाँ ये काम करती है या ये इतना अच्छा है। ठीक है, किसी को बताने से आपका कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो वही आप मजाक के पात्र बनेंगे और कुछ भी नहीं होगा। इसलिए किसी को बताने से भी कोई हल नहीं होगा। जो करेंगी आप करेंगी तो सिर्फ आप अपने आप को बताइए ना कि मुझे ये करना है, या फिर
अपने हस्बैंड को बताइए मुझे ये करना है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जिसको बताना ज़रूरी है उसको बताइए, ना कि गाँव वालों को या मोहल्ले वालों को ये बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि कोई भी दूसरा इंसान आपका भला नहीं चाहेगा। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का भला चाहते हैं, खास करके लेडीज़ तो मुझे ज़रूर नहीं लगता। अभी आप देखिए कि आपके घर के अगल बगल गाँव में रहती है, तो आपके घर के अगल बगल की कोई भी लेडीज़ अगर काम करने जाती होगी ना, तो उसको वो जब घर से निकलती है तो 10 औरतें ना उसके पीछे बात करती हैं। तो इसलिए अपने काम को अपने तक ही रखें, दूसरे तक ना पहुँचाएँ। पाँचवीं हमारी आदतें ये होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम शॉपिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा हम शॉपिंग सच में करते हैं। हमारी ये महिलाओं की ना सबसे ये भी बहुत बेकार आदत हो गई है कि हम अब ज़रूरत से ज़्यादा, पहले क्या था, हमारी मम्मी क्या था, वो बहुत ही कम कपड़े वगैरह ख़रीदती थी। हम इस वक्त के टाइम में ना सबसे ज़्यादा कपड़े की शॉपिंग कर रहे हैं। कोई माने चाहे ना माने, हम सबसे ज़्यादा पैसा अपना कपड़े में ही बर्बाद करते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा हम ख़रीद लेते हैं, जितना फ़ैशन आएगा उतना ख़रीद लेंगे, जितना हमें ज़रूरत रहे उतना ही ख़रीदें। इस बारे में हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। बहुत मतलब ये हमारी जो शॉपिंग वाली आदत है, इसको हमको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।